अपनी बातें आप लोगों तक बोलना चाहती हूँ। मैं पोस्ट भी की थी कि मुझे आप लोगों से कुछ बातें करना है। मैं बहुत डिसाइड करने के बाद जाके मैं लाइव आई हूँ। मुझे खास करके कुछ लाइव आने का टेंडेंसी नहीं था, मैं बहुत कम लाइव आती हूँ। मुझे बोलने में तो अच्छा नहीं लग रहा है, बोलना नहीं चाहिए। बाकी मैं बहुत दिनों से ना सहन नहीं होती है, मैं सहन कर रही थी, है ना, कि इंडस्ट्री में बाहर से जितना अच्छा दिखता है ना उतना अच्छा तो है नहीं। लेकिन अब मेरे साथ कुछ हद पार हो गया है तो नहीं बोलती हूँ। मुझे नहीं अच्छा लगता है किसी के साथ बहस करने का। और मुझे सबसे पहले तो मुझे एकदम से पॉलिटिक्स करना नहीं आता है। जो राजनीति होता है ना इस इंडस्ट्री में, वो नहीं करना आता है। मैं हर किसी को यही बोलना चाहती हूँ कि काम करना है, आगे बढ़ना है तो अपने टैलेंट के बल पे बढ़ो ना। किसी का बुराई करके, किसी को पीछा दिखा के, किसी के सामने बहुत अच्छा अच्छा बोल के और पीठ पीछे बुराई करके क्या फ़ायदा मिलेगा। मैंने कभी आपका बुराई किया क्या? मैंने तो हमेशा आपको रिस्पेक्ट दिया। लेकिन बोलने में बड़ी तकलीफ़ तो हो रही है, बट अनएक्सपेक्टेड हो गया था सब चीज़। हो रहा है साल भर से ये चीज़ हो रहा है, थोड़ा 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 थोड़ा। मैं सोची चलो अच्छा है, इतना बिज़ी समाज होते हुए भी मेरे बारे में गॉसिप चर्चा हो रहा है तो अच्छी बात है। सबके दिमाग में तो कम से कम मैं हूँ। लेकिन यहाँ तो कुछ अनलिमिटेड होने लगा। वही तो पंगा है ना, यहाँ पे सब लोग दिमाग से लेते हैं ना सब चीज़ को। और खास करके मैं किसी एक पर्सन के बारे में बोल नहीं रही हूँ। सबसे पहला बात आप लोगों को क्लियर करवा दूँ, ऐसे 2 3 4 बहुत कोई है, ना जाने ये मधु किसी का बुरा नहीं किया है, लेकिन फिर भी क्यों मधु का बुराई बोला जा रहा है ये पता नहीं है। और मैं कैसे किसी के बारे में बोलूँ? ऊपर से दिखने में कुछ और होती है, पीठ पीछे कुछ और होती है। सामने से कुछ एक दिख रही हूँ, पीठ पीछे कुछ और है। मैं जब 2.5 साल की थी तब से मैं डांस करती हूँ, और अब ये 2 3 साल ये भोजपुरी इंडस्ट्री से प्यार हो गया, धीरे धीरे प्यार मिलता रहा, तो ये मेरा प्रोफेशन हो चुका है। कभी कभी मन करता है ना कि इंडस्ट्री छोड़ दूँ। छोटी मोटी राजनीति हर इंडस्ट्री में है, लेकिन यहाँ पे ना जो लोग वहाँ बैठे हैं ना उन लोगों को उतना प्रॉब्लम नहीं है। जो सब अभी भी यहीं पे है ना, तो उन लोगों को जाने के लिए, यहाँ पे रहने वालों को टक्कर देने के लिए बहुत कुछ करना चाहते हैं। मैं ये बोलूँगी कि काम करो ना सब कोई। इंडस्ट्री छोटा थोड़ी है, मिल बांट के काम करते हैं ना। ऑब्वियसली पवन जी का हाथ है, और उन्हीं के गाने से मैं आज इतना जो भी हूँ, जो भी हाईलाइट हुई हूँ, जो भी प्यार और आशीर्वाद मिला है उन्हीं का गाने से।
उनका तो मैं आजीवन भर आभारी रहूँगी जब तक मेरी सांस में सांस है। डिप्रेशन आदमी को ना पागल बना देता है और वही धीरे धीरे मैं डिप्रेस्ड हो रही हूँ। मैं सोची कि डिप्रेस्ड हो जाऊँगी तो मेरे साथ जुड़े हुए मेरा फैमिली भी है। वो लोग ये नहीं सोचता है कि किसी का फैमिली है, किसी का बेटी है, किसी के बहन है। अरे यार, इतना चीप मेंटालिटी है कुछ कुछ लोगों का। कोई कोई लड़की की, अरे यार दोस्ती है, यारी है, कोई आपसे फ्रीली फ्रेंडली बात कर रहा है विदाउट ईगो एटीट्यूड की, तो आप मतलब हल्के में ले रहे हो। अपने शहर का और आपके घर के आदमी के साथ ऐसा होता तो क्या आप को बुरा नहीं लगता उस टाइम? तो किसी के साथ करने के पहले सोच लिया कीजिए ना कि मेरा भी घर पे बहन है, बेटी है। गलत मुंह पे नहीं ना बोलते। कोई गलत मुंह पे बोले तब ना। मुंह पे कोई गलत नहीं बोलते। मुंह पे तो अरे तुम मेरी बहन जैसी हो, तुम मेरी बाबू हो, मैं तुम्हारी दीदी हूँ, तो कोई तुम भी घर की लड़की हो मेरी। ऐसा है ये इंडस्ट्री। मैं 100 में 100% लोगों को नहीं बोल रही हूँ, कुछ 20-30% है। सोच बदलोगे ना तब जाके नाम बढ़ेगा। वही तो कुछ कुछ लोग ऐसा ना कर रहे हैं कि काम पे मेरा ध्यान हटे, मैं यहाँ से हट जाऊँ। और मुझे नहीं पता, मैं तो हटूँगी नहीं यहाँ से जब तक मेरा ऑडियंस का प्यार मिले, जब तक मेरे सांस में सांस है और जब तक मेरे से होगा तब तक मैं काम करूँगी और अपना बेस्ट देने का हमेशा कोशिश करूँगी। मुझे अपना दर्शक का प्यार चाहिए और अपने मम्मी पापा का आशीर्वाद चाहिए। किसी का हमदर्दी मुझे नहीं चाहिए, बहुत हो गया बस। किसी के सामने आप जो हो वैसे ही पेश आओ। उसको गलत नज़रिए से पेश करने के लिए ये कर लेना, वो कर लेना। अरे यार, किसी का पर्सनल लाइफ में दखलंदाजी करने वाला आप होते कौन हो? भले उसके लिए अगर कोशिश करोगे ना, भले उसके लिए मेरी जान चली जाए, मैं लड़के रहूँगी, वो भी लीगली। मुझे पता है मैं इस लाइफ के बाद बहुत लोगों को बुरा लगेगा और जो लोग ये सब काम किए हैं ना, वो लोग मेरी लाइव देख रहे हैं तो शायद समझ में आ गया होगा मैं किन को बोल रही हूँ, किन किन को बोल रही हूँ। ओके, गाइस टाटा। जाते जाते अगर मैं कोई गलती बोली हूँ तो उसके लिए सॉरी, मैं क्षमा मांग रही हूँ। बाकी मुझे नहीं लगा कि मैं कुछ गलत बोली हूँ। इज्जत से बढ़कर क्या हो सकती है?
जब इज्जत ही बाज़ार में नीलाम हो जाए उसके बाद क्या है। इज्जत कोई देते नहीं, इज्जत बनाना पड़ता है, तब जाके अगला इज्जत करने लगता है। ओके, मेरा नेट का भी बहुत प्रॉब्लम कर रहा है। मैं सबका मैसेज का रिप्लाई नहीं दे पाई हूँ, उसके लिए दिल से सॉरी।